बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस ख्वाब के बारे में बात करेंगे वो आम तौर पर ये ख्वाब पूछा जाता है। कोई मर्द या कोई औरत ख्वाब देखती है कि वो ख्वाब के अंदर या तो सूरतुल फलक की तिलावत करते हैं या सूरतुन नास की तिलावत करते हैं। तो ख्वाब के अंदर अगर कोई मर्द औरत सूरतुल फलक की तिलावत करे तो इसकी ताबीर क्या होगी, और अगर सूरतुन नास की तिलावत करे तो इसकी ताबीर क्या होगी। अल्लामा इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीरुर रोया के अंदर सफ़ा 388 पर इन दोनों सूरतों की ताबीर नकल की है। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि सूरतुल फलक की तिलावत की है, पूरी मुकम्मल सूरत पढ़ी है या अक्सर सूरत की तिलावत की है, तो अल्लामा इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर कोई ख्वाब के अंदर सूरतुल फलक पढ़े, दलील है कि उस पर जादू का असर नहीं होगा। आम तौर पर लोग जिससे भी सुने वो यही कहता है कि मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है, किसी ने बंदिश करवा दी है। तो अगर ख्वाब में सूरतुल फलक की तिलावत कर ली है तो इंशाअल्लाह उस पर जादू का असर नहीं होगा। और दूसरी बात जो हज़रत इब्राहीम करवानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है वो ये है कि साहिब ख्वाब, चाहे मर्द है या औरत है, जिसने भी ख्वाब देखा है और ख्वाब में सूरतुल फलक की तिलावत की है, तो हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदी करने वालों की शरारत से अमन में होगा। यानी जो लोग इससे शरारत करने वाले हैं, बदी करने वाले हैं, इसको अच्छा नहीं समझते, इससे नफ़रत करने वाले हैं, इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, ऐसे तमाम लोगों के शर से, शरारत से ये साहिब ख्वाब अमन में रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी जो ख्वाब के अंदर आम तौर पर अगर कोई सूरतुन नास की तिलावत कर ले तो उसकी क्या ताबीर होगी। आम तौर पर यह भी ज़्यादा पूछा जाता है ख्वाब कि भी ख्वाब के अंदर मैंने सूरतुन नास की तिलावत की है, और बाज़ मरतबा ये पूछने वाले ज़्यादातर हुफ़ाज़ किराम होते हैं और जो हाफिज़ ना हो तो उनको भी इस तरह का ख्वाब नज़र आ जाता है, तो इसकी ताबीर क्या होगी। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीरुर रोया सफ़ा 388 पर नकल किया है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि सूरतुन नास पढ़ता है या पढ़ती है, यानी कि ख्वाब की ये जो ताबीर होगी ये यहाँ पर आम होगी, क्योंकि जहाँ पर अगर औरत के लिए अलग हो, मर्द के लिए अलग हो, तो इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह उसकी वजाहत फरमा देते हैं। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि सूरतुन नास पढ़ता है तो दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नज़र बद से महफूज रखेंगे और उसको रिज़्क़ वसी अता फरमाएंगे, यानी उसकी रोज़ी के अंदर वुसअत होगी। माली परेशानियों के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी माली परेशानियाँ दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और अगर साहिब ख्वाब देखे, अल्लामा इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह ने साथ में ये भी लिखा है कि अगर ख्वाब के अंदर देख ले कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता है या पढ़ती है, दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाएंगे। मतलब क्या हुआ कि गुनाहों से बच जाएगा और नेकियों की मज़ीद तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नकल की है सफ़ा 399 पर, वो ये है कि साहिब ख्वाब माल पाएगा, यानी माली परेशानियों में मुब्तला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माल कसीर अता फरमा देंगे। और मुरादें पाएगा, दिल्ली हाजात होती हैं, दिल्ली मुरादें होती हैं, बाद लोगों की दिल्ली हाजात और इस तरह की मुरादें होती हैं जो दूसरे लोगों के सामने वो ज़ाहिर नहीं करना चाहते, तो इस तरह की मुरादें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजात को पूरा फरमा देंगे। तो ये दोनों सूरतें, सूरतुन नास हो या सूरतुल फलक हो, पढ़ना बहुत अच्छा है। और इसके साथ याद ये भी रखें कि जब भी हम सो रहे हैं तो इन दोनों सूरतों को पढ़कर हम अपने ऊपर दम कर लें।
कम अज़ कम ये सूरतुल फलक और सूरतुल नास को हम 3 बार पढ़ें, और 3 बार पढ़ने के बाद हम इन दोनों सूरतों को 3 बार पढ़ने के बाद अपने हाथ पे फूंक मार लें, दोनों हाथों पे फूंक मार लें, और फूंक मारने के बाद अपने दोनों हाथ अपने पूरे जिस्म पर फेर लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर किस्म के शर से महफूज रखेंगे।